उसके लिए आपको अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी है। क्या करनी है? और अपनी शक्ति कौन है? हंसते हो ना, खाते हो, दौड़ते हो, सोते हो, तो किसकी शक्ति लगती है? और जब शक्ति खत्म हो जाती है तो क्या लगती है? भूख। तो क्या करते हो? खाना, फिर ताकत आ जाती है, आती है, फिर सारा दिन तुम हंसते हो, बोलते हो, खेलते हो, है ना? ऐसा है ना? और ये सर है डीपी पाटिल, ये एडवोकेट है, ये लोगों को न्याय दिलाते हैं। अगर किसी के साथ में या उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए या बुरा व्यवहार होने लगे तो उन लोगों को ये कानूनी मदद देते हैं और उनकी मदद करके उनको समस्या से निकालते हैं। राइट? तो हमारी एक छोटी सी टीम है, उसका वीडियो चालू करिए। हाँ, यहाँ से वहाँ से करेंगे ना तो पूरा सेशन आएगा पीछे से। अच्छा, हाँ, वहाँ से देखिए, वहाँ से पूरा सेशन आएगा, पूरे बच्चे भी कवर होंगे। राइट? सब कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, आप जैसे बच्चों से बात करते हैं और क्या चीज का अभ्यास किया जाए ताकि हम बड़े होके अपना मनपसंद कैरियर चुने। कैरियर मतलब मनपसंद चीज बनता है। जैसे आपको बड़े को क्या बनना है, किसको क्या बनना पड़ेगा, आपको क्या बनना है? मास्टर, टीचर बनिए, लोगों की मदद करेंगे ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले। राइट? और किसको क्या बनना है? किसी ने तय नहीं किया? पायलट। तो अब पायलट बनने के लिए, टीचर बनने के लिए हमें कैसी पढ़ाई करें, और जो पढ़ाई करें वो भूलें नहीं। क्या करें? अब पढ़ाई सब सुन तो नहीं आती है ना? तो ये थोड़े से मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा। क्या बताऊंगा? और वो तरीके जब तुम लोग सीख लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या नहीं भूलोगे? वेरी गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। शुरू करें। और हमारे साथ है, ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र राजपूत सिंह। ये हमारे डॉक्टर राजेश तिवारी, जो यहाँ पे है नहीं, मैं उनकी जगह पे यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी जगह पे मैं बोल रहा हूँ। ये डीपी पांडे जी हैं और ये मैं हूँ। ये हमारी एडोलसेंट एजुकेशन शिक्षा कार्यक्रम है। ये इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशन। जब आप बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये चल रहा है अनिका एजुकेशन हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट और विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, और इनको सहयोग दे रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। यहाँ पर श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज है ना, यहाँ से बच्चे डॉक्टर बन के निकलते हैं। ठीक है? तो ये संस्था की तरफ से हम आपके साथ काम करेंगे। अब क्या होता है सर, किशोर अवस्था क्या चीज है? हम तो बहुत छोटे हैं, है ना? वो बाबू जैसे छोटा है ना, छोटा सा बाबू, आ जाओ बाबू, आएगा मेरे पास? नहीं आओ? अरे कोई बात नहीं, वो बाबू छोटा है ना, उसका बालपन क्या है, और हम सब वैसे थे ना। कौन नहीं था बताओ? हम सब थे ना। और भी हम क्या हो गए? बड़े हो गए, तो हमारे कपड़े क्या हो गए? छोटे हो गए। राइट? है ना? और क्या हुआ? हम जब छोटे थे तो हमें तो चीजें समझ नहीं आती, हम अपनी दुनिया में रहते, लेकिन अब हम सोचने लगे, हमारी आवाज बदल गई है ना। आवाज बदल गई। अब हम मम्मी पापा से झगड़ा भी कर सकते हैं। पहले छोटे थे तो करते थे, मम्मी पापा बोलते हैं पकड़ लेते थे। अब हम भाग भी सकते हैं, तेज भाग सकते हैं ना। और कोई कुछ बोले से पहले बोलने लगते, सुनते नहीं। सुनते हैं क्या? कितने लोग सुनते हो? घंटों तक सुन सकते हो बिना बोले। नया आप हमारा बात ना सकते, पहले सुना है ना? अभी कितने लोग सुनते हो घर के सारी बात? चुप करते, या उससे पहले ही बोलने लगते हो? सब लोग सुनते हो? नहीं? कौन सी क्लास में बेटा आप सब लोग? 7 में हो? वेरी गुड। और आप लोग? आप भी 7 में हो? 7 के 5 बच्चे। और अभी बढ़िया प्रोग्राम है, होता है कि अब क्या हुआ, आपकी जब हाइट बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें भी बदलती हैं। सपने भी बहुत देखते हैं। कितने लोग सपने देखते हैं?
वेरी गुड। सब लोग सबसे देखते हो, क्या देखते हो? हैं? आप सुंदर देखती हो? आप ताली बजाओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब सपने में क्या देखते हो? नहीं, किसी को हीरो बनना है, किसी को सुंदर दिखना है, किसी को खाना खाना है, और किसी को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है, खूब मस्ती कर रहे हैं, करते हो? और नींद भी खूब आती है। यूं तो नींद बहुत आएगी ना, बचपन में वो बच्चा 18 बजे 20 बजे सोएगा और आप लोगों को नींद भी खूब आती है ना। अच्छा, अब खाना खाने की तारीफ आप लोग क्या करते हो? कौन हरी सब्जी खाता है? तुम खाती हो? अरे वाह, सारे बच्चे सब्जी खाते हैं। और कद्दू कितने लोग खाते हैं? कद्दू बड़ा और किसी को बड़ा पसंद है? आप लोगों को पसंद नहीं पड़ा? चलो कोई बात। और कितना पानी पीते? 1 गिलास। और शाबाश, क्या नाम है बाबू का? हाँ, 70 के लिए ताली दो। अपनी बात लीडर से कहना अच्छी आदत है ना? वेरी गुड। अब क्योंकि आप लोगों की हाइट बढ़ रही है, तो हमें खाना कैसा खाना चाहिए? हरी सब्जी और बराबर खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, खूब सारा सैलेड। अगर वो सारी चीजें ना मिले तो कोई फल खाने को मिले तो हमें तुरंत खा लेना चाहिए, है ना? रोज रोज नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो जो थाली में है वो सब हम खा ले। करोगे? अच्छा, और कितने लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं? सब लोग करते हो? और सब लोग घर में सबको धन्यवाद बोलते हो? जब मम्मी खाना देती है तो धन्यवाद बोलते हो? कौन बोलता है मम्मी को थैंक यू? रोज बोलते हो? शर्म आती है ना? अच्छा, अभी क्लास से निकलते वक्त सर को धन्यवाद बोलोगे? कितने लोग बोलते हो थैंक यू? तुम बोलते हो थैंक यू? क्या नाम है आपका? रितिका। ये तो बहुत प्यारी है, जिनके लिए ताली बजाओ। आप चारों लोग दोस्त हो और ये भी दोस्त नहीं है, आगे बैठिए ना। तो हम लोग सबसे अच्छी चीज क्या सीखेंगे? हमें स्वस्थ रहना है। क्या रहना है? और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद होनी चाहिए। जब नींद लो तो अच्छी तरह नींद लो, और जब सो के उठो तो एकदम फ्रेश तरोताजा रहो और सारा दिन खेलते रहो। और जब नींद आए तो 10 मिनट के लिए सो जाओ। लेकिन साथ में क्या करो? पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई तो नहीं रहा, क्योंकि पढ़ाई बोलते हैं तो सारी चीजें याद आएगी ना। पेंसिल खो गई, कापी खो गए, अरे कितना ये नाम मिला क्या कि हम लोग पढ़ाई गणित, अब गणित की किताब ना मिले और कसम खेले और जब तक नाम ही नहीं समझना पड़ा, भले 2 घंटा पढ़ा। फिर उसके बाद खाना खोलोगे, मम्मी भूख लगी है ना। फिर दोस्तों का ढांकते रहोगे, कौन सा दोस्त कितनों के दोस्त है आप लोगों के दोस्त है? कितनों के दोस्त है? और स्टाफो कितने लोग खेलते हैं? स्टाफो भी खेलते, क्या खेलते हो आप लोग? हाँ, कौन सा? ये कैसे खेलते हैं? नहीं, किसी को ऐसे हाथ मुट्ठी बांधते, फिर किसे बोलते? क्या बोलते? खुली डंडी। नया खेल है क्या? खुली डंडी, ये तो बड़ा अच्छा खेल है। चलो ताली बजाओ। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज मतलब बाहर जाके हम लोग खेलते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे खेलो। इससे ज्यादा खेलोगे तो क्या पिटाई भी पड़ेगी, पढ़ाई भी तो करना है। कितनों को मम्मी पापा बोलते पढ़ाई करने के बाद तो पढ़ते हैं, भाग जाते हो। सबको बोलते हैं सारे अच्छे बच्चे शाबाश, है ना? पढ़ते हो? ताली ठीक से बजाना एक्सरसाइज है, सबसे आसान एक्सरसाइज क्या है? ताली बजाओ, 10 2 से बजाओ।
आप कौन सी क्लास में हो? 6 में हो? ये तो बहुत खामोश है। क्या नाम है आपका? हाँ? सुमित यादव। वेरी गुड, सुमित यादव। तो ये सुमित भैया है। कितने लोग भैया बोलते हो सुमित को? सभी लोग भैया बोलते हो? और कितने लोग सुमित बोलते हैं? वेरी गुड। और कितने लोग सुमित बोलते हैं? कोई नहीं बोलता ना? वेरी गुड। तुम सभी अलग अलग बैच के हो, तो तुम लोग आपस में क्या बातें करते हो जब मिलते हो? जैसे मिले नबी आए तो मुझे गुड मॉर्निंग कहा क्योंकि मैं आया, तो ऐसे आपस में जब पहली बार सुबह में या दिन में एक बार मिले तो क्या बोलते हो? जैसे भैया से मिले सुनील भैया तो क्या बोले सुनील भैया? किसी ने हेलो बोला, हाय बोला, या नमस्कार, गुड आफ्टरनून बोला? नहीं बोले? आपस में बात नहीं करते हो? आप लोग एक बैठ में शर्म आती है ना, ये क्या बीच बात है ना, आती है ना? ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना? अगर आप दो सहेली मिले पहली बार तो कैसे मिलोगे? शेक हैंड करते हो? नहीं। कोई फॉर्मेलिटी करते हो, हेलो हाय नमस्ते? नहीं। लेकिन जब अपने घरों में देखते हो, आपके घर में कोई आता है तो क्या बोलते हो? जाओ पैर छूटो, करते हो? फिर छूटते तो क्या होता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जब किसी का पैर छूटे हो और तुमको गले लगा के प्यार से पूछता है और बेटी क्या कर रहे हो, तो अच्छा लगता है बुरा लगता है ना? तो ऐसे जब क्लास में मिलो तो सबसे पहले अपने दोस्त को क्या बोलो? हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जो आपको आसान लगे, है ना? तो क्या होगा? जो पहली खामोशी की दीवार टूट गई, क्या हो गई? अगर कोई आपको ध्यान से घूर के देखे तो उसको स्माइल पास करोगे कि उसको ऐसा तो नहीं करोगे ना? अगर कोई आपको देखे तो उसको स्माइल देके तो उसका इशारा ब्रेक करो। क्या करो? हाँ, कोई आपको अगर ऐसे दिखता है घूम के, उसका मतलब ये नहीं कि आपको घूर रहा है, हो सकता है आपको सोच रहा हो, लेकिन अगर उसने आपको देख लिया और आंख से आंख मिली तो क्या करो? स्माइल। क्या करो? एक स्माइल और हेलो करो। करते हो कभी? कोशिश करके देखो तो क्या होगा? सर ये क्या चीज बता रहे हो? ये पागल है क्या? कि क्यों अनजान होके इसे बुरा हो रहा हूँ हेलो कीजिए? नहीं, अनजान का मतलब ये नहीं। अपने क्लासरूम में अगर आप बैठे हो, सड़क पे चलते नहीं, सड़क पे चलते नहीं, परिवार में अगर क्लास में या स्कूल में या कहीं पे जो हमें जान पहचान के आते हैं, चाहे वो बुआ हो, चाहे भाभी हो, चाहे दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई हो, अगर वो आपको देख रहा है तो उसको स्माइल करो और हेलो करो। इससे क्या होगा? आपका बात करने के लिए पहला कदम आप बढ़ा दो। अगर आप किसी को देख रहे हो और वो आपको आके हेलो बोल दे तो आपको अच्छा लगता है? जैसे मैं क्लास के बाहर था तो मैंने सर से आके बात की तो हमारे बीच का एक जो दीवार की टूट गई ना, अब हम बातचीत कर सकते हैं क्योंकि मैं सर के लिए अनजान था और सर मेरे लिए अनजान थे, और आप सभी लोग मेरे लिए भी अनजान हो और मैं आप लोगों के लिए अनजान हूं ना, लेकिन क्यों सुन रहे हो? पता नहीं मैं कौन, कहां से आया, तो मैंने अपना परिचय दिया ना। तो ये जो अभ्यास है, ये क्या है? अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। जो आप लिखते हो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे अगर रोज आप करोगे ना तो आप देखोगे कि आप इसको रोज 2 गुनी और 3 गुनी बढ़ते जाओगे और जिंदगी में बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान है। और आप जब एक दूसरे को हेलो हाय और नमस्ते बोलोगे तो आपके इस डिक्शनरी में या शब्दकोश में जैसे शब्द जोड़ रहे हो नंबर, ऐसी और अच्छे शब्द आएंगे। क्या आएंगे? वेरी गुड। और हमें सबसे कैसे बात करनी चाहिए? प्यार से। कैसे? वेरी गुड। और हमें जब खड़ा होना तो कैसे खड़ा होना चाहिए? ठीक से, दोनों पैर पे बराबर रख के, कमर सीधी रखे, और बैठते वक्त भी कमर सीधी रखो, दोनों पैर को बराबर रखो 90 डिग्री से। जैसे आप लोग बैठे हो ना, अभी जैसे कोई करके बैठे हो, तो अगर हम लोग ऐसे बैठते हैं जैसे मैं बेंच पे बैठा हूं, ठीक है, तो मैं अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करके बैठा। कैसे? बैलेंस करके। तो जब मैं बैलेंस करके बैठता हूं तो मेरी कमर की हड्डी सीधी हो जाती है, पैर सीधे हो जाते हैं। आप लोग करो ऐसा, तो फिर क्या होगा? हमें थकान नहीं होगी। क्या नहीं होगी? और जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सीधे कहाँ जाएगा? दिमाग में। नहीं तो फिर पैर में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ एड़ी में दर्द हो रहा है, होता है ना? अगर आप पैर ऐसे करके बैठो तो क्या होगा?
आपका बॉडी समझेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हाथ ऐसे फोड़ करके बैठूंगा तो क्या होगा, मैं सुनना नहीं चाहता। पता ना बच्चे नाराज जाते कैसे होते हैं ना। और क्या होता है जब हम ऐसे गाल पे हाथ रख के बैठते हैं, सिर पे हाथ रख के बैठते हैं तो क्या होता है, अगर कोई ऐसा बैठा है तो आप क्या समझोगे, दुखी है, परेशान है, ठीक है, होता है। तो हमें अपने बॉडी का जो चीज है हमें ऐसी आदत डालनी है जहाँ पे हमारे शरीर को थकान नहीं हो। क्या नहीं हो? हाँ, इससे क्या होगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, तो एक काम करो, सबसे अच्छा काम करो, सब लोग जोर से बोलो थैंक यू सर। जोर से बोलो थैंक यू सर। और बोलो थैंक यू मम्मी पापा। मम्मी पापा को एक साथ बोलोगे? चलो मम्मी को बोलो पहले, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल, और थैंक यू सुमित भैया। अरे सुमित भैया तो बोल नहीं रहे। चलो एक काम करो, सुमित भैया बोलिए थैंक यू मेरे दोस्तों। अरे सुमित भैया बोलो मेरे दोस्तों। तो थैंक यू बोलने से अच्छा लगा? ऐसा लगा? अच्छा सा लगा है ना। और जब कोई तुमसे प्यार से बात करता है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो आप लोग घर जाओगे तो अच्छी तरह बात करोगे किससे? हाँ, अगर मम्मी ने कभी खाने में नमक ज्यादा डाल दिया तो गुस्सा करोगे? और अगर मम्मी कोई मनपसंद खाना बनाए तो गुस्सा करोगे? और अगर नहीं बनाए तो खाना नहीं खाओगे? तब खाऊंगा। क्यों खाऊंगा? क्योंकि मम्मी ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया ना। जैसे आप लोग यहाँ पे चल के आए पढ़ने के लिए, तो चल के आए होंगे ना। कितने लोग साइकिल चला के आए? अरे वाह, शाबाश, ताली बजाओ। और कितने साइकिल नहीं चलाते हो? आप लोग साइकिल नहीं चलाते हो? और सीखने का शौक है? सीखना चाहते हो? क्यों? तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, बताओ। ऐसा देखा मेरा बाबू, क्योंकि मैं ट्यूशन आना चाहती हूँ और अपनी साइकिल से ट्रिक 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 करके आना, और पैरों को दर्द होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग साइकिल सीखने के लिए क्या करोगे? मेहनत करोगे तो एक दिन में तो आएगी नहीं। जैसे पढ़ाई सीखने के लिए रोज आप यहाँ अभ्यास करते हो, टीचर के पास आते हो, और कई बार गलती भी होती है, लेकिन क्या पढ़ाई छोड़ते हो नहीं, फिर कोशिश करते हो, है ना। ये पढ़ाई नहीं, ये एंजॉय है। क्या है? क्यों क्यों ये एंजॉय है? क्योंकि ये आपके सपने पूरे करने वाले हैं। क्या सपने? पायलट, टीचर, डॉक्टर। तुम भी डॉक्टर? अरे शाबाश, 2 डॉक्टर और बनाओ। हमारे सुमित भैया क्या बनना चाहते? सुमित भैया क्या बनना? अरे कोई बात नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं किए हैं। इसका मतलब ये बहुत अच्छे इंसान बनने वाले हैं, और आगे चल के तय करेंगे उनके क्या करना है। तो आप सभी लोग अच्छे इंसान बनना चाहते हो ना? तो इसके लिए पढ़ने आते हो। अब पढ़ाई तो बड़ी दिक्कत का काम है। रीडिंग कैसे करें? आप रीडिंग करती हो? रीडिंग कर लेती हो? आप रीडिंग कर लेती हो? बुक रीड कर लेते हो? कोशिश करते हो? अच्छा, आप कर लेती हो? नहीं कोशिश करती हो? नींद पाली तो बढ़िया सा गाइए। सुंदर दिखना अच्छा लगता है ना। तो अगर मैं पढ़ाई लिखाई अच्छा करूंगा तो मैं जितना खूबसूरत लगूंगा ना। जब हम अच्छा पढ़ाई करेंगे और जब अच्छे नंबर लाएंगे तो लोग हमको प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? पड़ोसी भी प्यार करेंगे। तो हमें किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? रीडिंग। किसकी? ऐसे किताब खोल के उसको लाइन लाइन पढ़ने की। और पढ़ना केवल किताब से नहीं होता है। यहाँ पे जो लिखा है अगर पढ़ रहे हो तो ये भी पढ़ाई करते हैं। ये शब्द जुड़ रहे हैं ना? नहीं है सर? कितने लोग कोशिश करते इसको पढ़ने की? अरे वाह, बहुत सुंदर। आप लोग कोशिश नहीं करते? अब आप सभी लोग एक दूसरे की तारीफ करोगे। हमने एक अभ्यास किया थैंक यू बोलने का, तो हम लोग कभी कभी गलत होते हैं? नहीं होते? होते हैं। हमसे गलती होती है। इसमें तो खास करो, ऐसे छूते छूते रहेंगे प्रेसिडेंट टूट जाएंगे। कोई चीज छूटी जाएगी तो टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो
तो क्या होगा, जाके छुप जाओगे कि पिटाई पड़ेगी या सॉरी बोलोगे? हम बोलेंगे सॉरी। क्या बोलेंगे? माफ कर दो। मम्मी पापा को जाके सीधे माफी मांगो। क्या मांग लो? और उनको बता दो कि मैं ऐसा कर रही थी और गलती से हो गया, इसके लिए मैं सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। ठीक है, करोगे? तो हम लोग एक अभ्यास करते हैं सॉरी बोलने का। क्या बोलोगे? और जो लोग बार बार ऐसे पैर रख रहे हैं वो भी सॉरी बोलोगे। क्या बोलोगे? मुझसे नहीं, अपने आप से बोलो। बोलो सॉरी, मैं प्रैक्टिस करूंगी कि पैर और कमर सीधी रखूं। सॉरी मैं आज होमवर्क नहीं कर पाई। कितने लोग होमवर्क करके आए थे और कितने लोग नहीं करके आए थे? पहली बार आए तो अरे कोई बात नहीं, अगली बार अगर कोई गलती जाए तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जोर से बोलो सॉरी। जोर से बोलो सॉरी। 7th क्लास के बच्चे बड़े होते हैं, नहीं बोलोगे सॉरी? अरे इज्जत थोड़ी सी कम हो जाएगी, लगता है ना? कई बार क्या होता है, अगर हमको कोई डांट दे या कोई हमको बोल दे तो अच्छा लगता है। और अगर हम किसी के साथ बुरी बात कर ले, ऊंची आवाज में बात कर ले तो क्या हमको अच्छा लगता है? तो हम सारा दिन परेशान रहते हैं, तब भी हमें सॉरी बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपना ख्याल रखता हूँ। क्या रखता हूँ? मैं कौन हूँ? नाम बताओ ना। वो मैंने ऐसे पूछा है। मैं मतलब आपका नाम, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। गलती किसी की भी हो, माफी किसको मांग लेनी चाहिए? अपना। और जब मैं माफी मांग लूंगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, हमें अच्छा फील होगा। क्या होगा? सॉरी। अब इस उम्र में जब आप लोग बड़े होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, तो किससे डिस्कस करोगे? मम्मी पापा से। खुल के बात करोगे मम्मी पापा से? कैसे बात करते? मम्मी से बात बताएंगे तो कैसे बोलोगे? तुम बहुत खाली बच्चे बताओ, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हो ऐसे बोलोगे? हाँ, मम्मी पापा को प्यार से आके बात करो, बताओ मम्मी ऐसी समस्या है, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मैं आज साइकिल से जा रही थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, वो बंदा उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने सब जाके मम्मी पापा को बताओ। किसको? कोई चीज छुपाओ नहीं, ये नहीं, सीधे जाके मम्मी पापा को आराम से बैठ के बताओ। ठीक है, बताओगे? कितने लोग बताओगे? ठीक है। अगर गलती से आपके बैग में किसी की पेंसिल और कॉपी चली जाए तो किसको बताओगे? हाँ, और मम्मी को बताओ कि मम्मी पापा ये गलती से मैं आगे करने दी थी। ये काम करोगे? आप लोग करती हो? नहीं। यहाँ पे कितने लोग मोबाइल चलाते गेम खेलते? आप करती हो? वेरी गुड। और आप लोग? आप भी करते हो? वेरी गुड। और आप लोग भी करते हो? वेरी गुड। तो आप लोग क्या करते हो मोबाइल पे? गेम खेलते हो? कितने लोग गेम खेलते हैं? अरे वाह, वेरी गुड। और क्या करते हो? और कुछ नहीं? सॉन्ग सुनती हो? सिंगर बनना है, लेकिन अच्छा लगता है ना? वेरी गुड। और आप लोग क्या करती हो? हाँ, वेरी गुड। क्या बोला? किसको सुनाई दिया? बेटा एक बार फिर से बोलो। बोली कि जो है अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी पापा बिजी हैं तो गूगल सर्च मार के हम लोग कर सोचते हैं, अगर आ जाएगा तो आंसर लिख लेंगे। वेरी गुड, ताली बजाओ। क्या नाम है बेटा? गोल्डी तिवारी। ताली। वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे गेम सब कौन खेलता है? आप सभी लोग खेलते हो? वेरी गुड। बेटा आपने गेम किससे सीखा? कैसे पता चला कि गेम खेला जाता है? तो और दीदी? तो तुम्हारी दीदी है? तो चाची की लड़की है, उसको खेलते देकर उससे सीखे हो? मतलब स्कूल में कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है? कैसे सीखे? पूछ के देखिए, देखकर। चलो ताली बजाओ। तो अब क्या हुआ कि जब हम मोबाइल से खेल रहे थे तो हमने किसी को खेलते देखा,
तो क्या इसने किसी स्कूल से पढ़ा? नहीं। तो ऐसे ही जब हम पढ़ाई करने बैठे तो हमें देखकर हर चीज देखनी चाहिए, क्या? और लोगों से पूछना चाहिए आपस में। दोस्त कौन है, किसको आपने हेलो किया? आपका पड़ोसी है ना, वो है ना हेलो। आप चारों लोगों, 5 लोगों का ग्रुप है, कोई चीज अगर समझ नहीं आया तो मास्टर जी से डिस्कस करो। मास्टर जी से सब, अगर हो सकता है कि मास्टर जी क्योंकि इंसान है, हर चीज उनको याद नहीं रह सकती, या हो सकता है कि वो जो समझा रहे हैं वो तरीका आपको समझ नहीं आया, तो फिर से आप अपने दोस्तों से, जिस दोस्त को समझ आता है उस दोस्त से पूछो। क्या करो? अब जैसे तुम छोटी सी हो, तुम दीदी से पूछो, भैया से पूछो, बाबू को बताओ, बताओगी ना? जो पढ़ लिया उसको समझाओ, और कोई शर्म मत करो बोलने में। शर्म आती है? किसको शर्म आती है? और शर्म को कैसे खत्म करते हो? शर्माना तो अच्छी बात है, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो और जब जिंदगी में कुछ बनने का हो तो उसमें शर्म करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना? वेरी गुड। तो आप लोग आपस में जैसे गेम खेलना सीखे हो, जैसे बाबू ने ऐसे हाथ से कोई गेम सिखाया है, और जैसे कुछ दीदी ने गूगल पे, इंटरनेट पे अपनी पढ़ाई की चीजें सर्च की है, ऐसे ही आगे चल के तुम हर चीज उस पे खोल सकती हो। और अगर आपको समझ ना आए तो किसी पूछो, आपस में डिस्कशन करो। क्या करो? और एक दूसरे को कैसे पुकारो? कैसे पुकारते एक दूसरे को? कोई बता रही एग्जाम्पल? दीदी को, और आप कैसे पुकारते हो इसको? आप तो बड़ी हो, आप क्या नाम है इनका? रीतिका करके पुकारती हो? कैसे पुकारती हो बताओ? नॉर्मल बात बोल चाहते हैं क्लास में से। इधर आओ। क्या बात? अगर आप सभी लोग आपस में एक दूसरे को इज्जत देके बात करो, कैसे? हाँ, इज्जत। इज्जत कैसे देते हैं? जैसे आपका नाम क्या है? अंशिका बेटा। अब मैं तो बेटा बोलूंगा, आप क्या बोलोगे? अंशिका। कैसी हो अंशिका? है ना, अजीब सा लग रहा है, अंशिका जी। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना? लेकिन जब आप ऐसे इज्जत देके बात करोगे, अगर मैं अंशिका को प्यार से बुलाऊंगा तो अंशिका को अच्छा लगेगा कि बुरा? और अगर आप कोई काम अंशिका को बोलोगे तो क्या अंशिका मना कर देगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि उसको प्यार से बोला गया। तो ऐसे ही जैसे ओ तिवारी बाबू, एक छोटे बाबू, ये छोटा बच्चा भी प्यार की भाषा समझता है ना? तो जब आप आपस में एक दूसरे को इज्जत देके बात करोगे और घर में जितने लोग आ रहे हैं सबसे प्यार से और इज्जत से बात करोगे तो आपको अच्छा होगा। वेरी गुड। करोगे? इससे क्या होगा? आपके दिमाग में एक अच्छी एनर्जी आएगी। क्या आएगी? वेरी गुड। और जब हम पढ़ाई की बातें करेंगे तो हमारे आसपास कितने लोग रहेंगे? पढ़ाई वाले लोग रहेंगे। क्या रहेंगे? तो हमें क्या सोचना चाहिए कि आज मैं मैथ्स के साथ एंजॉय करूंगा। क्या करूंगा? गणित के साथ हम लोग आज मजे करने वाले हैं। गणित के साथ गणित के साथ क्या करने वाले हैं? सब गणित ही पढ़ रहे हो ना? आप गणित की क्लास है ना? हम लोग गणित के साथ क्या करने वाले हैं? वाओ, नंबर्स हैं, समझ गए कैसे? अगर हम ये जितने स्टूडेंट सब नंबर ही तो है। हम लोग कितने लोग बैठे? मैं, सर, पांडे सर और ये भैया, 4 लोग हैं। ये नंबर ही तो है। और अगर इनमें से एक बाहर चला तो 1 नंबर कम हो जाएगा। सब है ना? तो हम नंबर के साथ हमेशा मजे करते हैं। सीढ़ी पे चढ़ते तो नंबर गिनते हैं, तो वो भी तो नंबर ही है। गणित के साथ मजे कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर अपने घर तक की दूरी नापती हो तो कैसे नापोगे? नंबर है। तो वो क्या है? गणित है ना? चलो एक काम करते हैं, एक बार जोर से ना हम लोग बोलते हैं। बोलोगे? नहीं बोलोगे? अरे कोई नहीं, मैं ऐसी मस्ती तुम्हारा बोलता है ना? तो देखो वो भी बोलता है। वेरी गुड। अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, है ना? पढ़ाई करने का दिक्कत होता है। तो जब इनकी किताब बोलते हैं बेटा, किताब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो जब हम किताब बोलते हैं तो सीधे प्रश्न हल करने लगते हैं ना? कभी इसको रीडिंग करने की कोशिश की हमने? और इसके अंदर जो लिखा हुआ पहला पढ़ना कितने लोगों ने पढ़ा? पढ़ी हो?
पहला पढ़ना पढ़ा आपने? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। और ये वाला पढ़ना Yes, sir. ये वाला है? नहीं। आप लोगों ने पढ़ा ये? Yes, sir. किताब के पहले कुछ पन्नों में सारी किताब की जानकारी होती है। वेरी गुड, ताली बजाओ सब बच्चों के लिए। जब हम सीधे ये जो लाल अक्षरों में लिखे गए हैं इसको मुख्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। अगर आप पढ़ने जा रहे हो और इस किताब के पहले अक्षर में ये देखो ये लिखा है ना, ये पाठ के नाम लिखे हैं। Yes, sir. लिखे हैं? Yes, sir. अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा पहला पाठ क्या पढ़ रहे हैं। Yes, वेरी गुड। अब इसके मुख्य बिंदु आप पढ़ लें। क्या पढ़ लें? ये पूरा पैराग्राफ ना पढ़े, पहले मुख्य बिंदु पढ़ लें और सीधे आ जाए आप प्रश्नों पे। ये प्रश्न पढ़ने के बाद आप इसकी रीडिंग करो। या पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक रीडिंग करो। क्या करो? और फिर आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए, आप इसके बारे में सोचो और अपने दोस्तों से डिस्कस करो। क्या करो? आपस में पूछो, भैया ये क्या लिखा है, ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये नंबर्स कहाँ से आए, किसने खोजा। गूगल पे जाके सर्च करो। गूगल पे दीदी ने बताया ना, गूगल पे जाके सर्च करो ये नेचुरल नंबर आया कहाँ से, किसने बनाया, और ये कॉम्बिनेशन नंबर होते हैं। ये प्राकृतिक नंबर और होल नंबर में क्या अंतर होता है, दोनों को अलग क्यों हम काउंट करते हैं। ऐसे जब डिस्कस करोगे तो क्या होगा, मजा आएगा पढ़ाई में। जब इसकी रीडिंग करोगे तो मजा आएगा। ये डिस्कशन होता है। तुम करती हो तो यस बोलोगे, पक्का तुम बोला मारती हो, लेकिन तुम बहुत प्यारी बेटी हो। इनके लिए जोरदार ताली है। वेरी गुड। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो 7 के बच्चे स्पेशली ध्यान दो, स्पेशली 7 के जब आप उसको पढ़ोगे ना तो क्लास में बड़े अच्छे नंबर आएंगे। और जब क्लास में कुछ पूछा जाएगा तो सबसे कौन हाथ उठाएगा? आप लोग उठाओगे ना, और कितनी खुशी मिलती है ना। जब क्लास में आंसर देने में खुशी मिलती है, और जब घर में कोई पूछता है तो खुशी मिलती है। वेरी गुड। फिर इसके बाद इसको फिर से पढ़ो। क्या करो? कितने लोगों को घंटे समझ में आते हैं? घंटे समझ में आते हैं? नहीं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सबको आता है? टाइम सबको पता है? तो अगर ये मैंने आज पढ़ाई किया है तो ये तय करो कि कल तक मैं इसको दोबारा पढ़ूं। क्या करूं? हाँ, और फिर उसके बाद मैं 3 दिन बाद दोबारा पढ़ूं उसको। कितना? किसी सब्जेक्ट को। और इसके बाद मैं पढ़ूं 1 हफ्ते बाद। क्या? तब तक पढ़ूं जब तक मुझे याद हो जाए। फिर 1 महीने बाद इसको फिर से पढ़ूं और आप देखोगे कि आपको याद हो जाए। और रोज इसको अपनी भाषा में लाओ। होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, आप प्राकृतिक कहते हैं ना, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण नंबर, है ना। और रोज इस शब्द को दोहराओ। क्या करो? तो आपको क्या लगेगा, मैथ्स में मजा आएगा। और तुम्हें जैसे ABCD बचपन में रटते थे ना, ऐसे ही रट रहो। ये केवल गणित पर नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। कर सकते हो? कर सकते हो? चलो ठीक है। ऐसे लोग जोरदार एक्सरसाइज करते, क्या ऐसा भाग उठा लिए? अरे बाबू ने भी उठाया है, अरे बाबू ने भी उठाया है। वाह ब्यूटीफुल बाबू। ये फोटो ले लो बाबू है, बाबू बहुत बढ़िया है। फिर थोड़ा करो बाबू, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो और नीचे करो। मजा आया? ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। क्या है? जब कभी कभी बैठे बैठे बोर हो जाओगे, कमर दर्द करने की, थोड़ा देर ऐसे स्ट्रेच करो। क्या करो? इससे ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और जिसको उबासी आ रही है उसकी उबासी भाग में आती है। पढ़ते नींद आती है कभी बार? हर 15 मिनट में ये एक्सरसाइज करो। जब पढ़ने बैठो ना तो कोशिश करो हर 15 मिनट में एक्सरसाइज करो। क्या करो? करोगी? चलो ठीक है। और एक बार एक्सरसाइज बनाओ। देखो ऐसे बैठ जाओ, कमर सीधी कर लो, है, और डीप ब्रीथ करो। फिर छोड़ो, फिर छोड़ो, फिर छोड़ो, फिर करो, फिर करो। एक बार और। खूब ऑक्सीजन ले लो, पेट भर लो ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन है कि नहीं? प्राण वायु है ना?
भर लो जितना भर सकते हो, लूट लो जितना लूट सकते हो। वेरी गुड। ये मैंने एक्सरसाइज बताई है, पढ़ाई के दौरान नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? और अगर किसी का रोने का मन करे तो कैसे रोएगा? कितने लोग रोते हो? सुमित तो नहीं रोते। सुमित रोते हो? हाँ? पहले रोते थे लेकिन अब नहीं रोते। लेकिन रोना अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब रोने का मन करे तब रो लो, लेकिन इन्हें भी जबरदस्ती रोने लगे तब ड्रामे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, अभी तुम जब अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो बड़े होकर तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा। ये सब चीजें आपके दिमाग को ठंडा रखेगी और सारा दिन अच्छा फील होगा। किसी की मदद करनी तो मदद करोगे? कैसे करोगे? ना हुई मम्मी हम ना जाए, है ना? आज जाते हो? कौन जाता है? वेरी गुड, ताली बजाओ। ये बड़ी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है, आप लोग नहीं जाते क्या? अगर कोई मदद मांगे तो मदद करती हो? तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम सब बच्चे सबसे खूबसूरत बच्चे हो। क्या हो? हर एक बच्चा बहुत प्यारा है, सुंदर है ना? सारे बच्चे सुंदर हो ना? हो ना? और तुम सब सबसे अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हो। क्या हो? मैं जो पढ़ता हूं मुझे याद हो जाता है। कितने लोग रिपीट कर रहे हैं? सुमित भैया तो रिपीट नहीं करते। मैं रोज पढ़ता हूं और रोज मुझे याद हो जाता है। बोलो, आज मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ूंगा दिल लगा के पढ़ूंगा। वेरी गुड। बोलते हो जो रोज अपने आप को शीशे में देखो और बोलो, आज मैं पढ़ूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा हूं और मैं इसको पढ़ के मेरे को सब कुछ याद हो जाएगा। ये रिपीट करोगे? कितने लोग? बच्चे ज्यादा है क्या? हाँ, शाबाश, ताली बजाओ। आप नहीं करोगे? आप लोग जब क्रिकेट खेलने जाते हो, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्या सोचते हो? क्रिकेट जाने से पहले एक दो दिन पहले प्लानिंग बनती, आज ऐसे शॉट था, आज ऐसे शॉट था, आज तो इतना रन बना, आज देखा उनको बॉल ना फाड़ देंगे। होता है ना? पहले से सोचते हो ना? कितने लोग पहले सोचते थे? ऐसे ही। वेरी गुड, ताली बजाओ सभी लोग। हम लोग कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं ये कपड़ा पहनेंगे, हम इस तरीके से सजेंगे, ऐसे दिखेंगे, हम ऐसे दिखेंगे। ऐसा होता है? तो ये पहले से सोच के जाते हो ना? तो ऐसे ही जब पढ़ाई करने बैठते हो कि आज मुझे ट्यूशन जाना है, तो आप सुबह पढ़ाई करके आते हो, करते हो? तो ये सोचो कि आज मैं पढ़ाई करूंगी, आज मैं एंजॉय करूंगी। कौन सा सब्जेक्ट? जो भी सब्जेक्ट हो। जैसे कौन से सब्जेक्ट है? गणित है, विज्ञान है, इंग्लिश है। तो बोलो, मैं विज्ञान एंजॉय करूंगी, मैं मैथ्स एंजॉय कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो जाएगा। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, मेरे को बहुत मजा आता है ये सब्जेक्ट में। वेरी गुड। ये चीजें अपने आप से बोलिए। क्या बोलिए? वेरी गुड। अब आखिरी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम ये क्लास बंद करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बोलूंगा थैंक यू, है ना? और जब तुम लोग और थोड़े बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अच्छी आदतें कैसी बनाएंगे, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं अभी? सबसे पहले कोई भी मिलेगा तो उसको क्या बोलते हो? धन्यवाद की थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलोगे? इस टेबल कुर्सी को क्या बोलोगे? इस हवा को क्या बोलो? क्योंकि ये हवा हमको जीने का साधन है ना। घर में मम्मी पापा को थैंक यू बोलो, आपस में थैंक यू बोलो, एक दूसरे को थैंक यू बोलो, एक दूसरे को। अरे वाह, शाबाश, ये अच्छे लड़के हैं। ऐसे बोलो थैंक यू एक दूसरे को, थैंक यू बोलो, थैंक यू।
भैया को थैंक यू बोलो। अच्छा मैं बोलता हूँ सुमित भैया थैंक यू, फिर से बोलो। आप भी बोलो सुमित भैया थैंक यू बोलो। वेरी गुड, तुम्हारे साथ बैठे हैं ना, इस टेबल कुर्सी को बोलो थैंक यू। वेरी गुड, इन कपड़ों को बोलो थैंक यू। वेरी गुड, कपड़ों को क्यों बोल रहे थैंक यू? ढक रहा है, आपको गर्मी दे रहा है सर्दी में, है ना। और किसको बोलोगे थैंक यू? मम्मी पापा को जो कपड़े लेकर आए, ठीक है। और सर को बोलो थैंक यू। सारे सर को थैंक यू बोलो। वेरी गुड, और घर में जाके भी थैंक यू बोलना। और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वेरी गुड। और अगर कोई दो लोग बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे? माफ करो, मुझे थोड़ा समय दे दो। टोकना नहीं है, दो लोग बातचीत कर रहे थे ना, अरे मत क्या सुना नहीं, क्या बोलोगे? मुझे माफ करो, मुझे थोड़ा समय दे दो। हाँ, मुझे माफ करो, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको, क्या बोलोगे? वेरी गुड, जब आप ऐसी चीजें सीखोगे तो क्या होगा? बड़ा अच्छा लगेगा ना, वो आपकी बात सुनेगा। बोलोगे बात? या फिर बोल सकते हो मम्मी पापा मुझे 2 मिनट टाइम दोगे, थोड़ी सी बात करूंगा, क्या बोलोगे? थोड़ा सा टाइम दो, सॉरी। यार सीधे से बोलो सॉरी, एक्सक्यूज मी, माफ करो। क्या बोलो? माफ करो। इनमें से जो शब्द तुम्हें पसंद है वो कर लो। या फिर कौन सा सबसे आसान है? माफ करो। क्या करो? मुझे माफ करो, थोड़ा सा मुझे ये बोलती हो या शब्द आप क्या सा है ना, है ना? करोगे ना? तो मुझे तो थैंक यू बोल दो, ताली तो बजा दे मुझे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, बेस्ट ऑफ लक।